हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 बेलियन चैप्टर का 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है प्यार बच्चों, तो पूरे मन से इस वीडियो को देखिए। और साथ में प्यार बच्चों यही कहना चाहता हूँ, चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सौभाग्य मानिए कि आपके पास ये वीडियो पहुंचा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको हर वो क्वेश्चन करवाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हर साल क्वेश्चन लड़ता है, बस मेहनत करने वाला स्टूडेंट रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नंबर लाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं। उससे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है फटाफट से। ठीक है, और एक आपको काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जरूर जाना है। ठीक है, और नोट्स भी आपको प्रयास करना है ले लेने का। ठीक है, आप बेहतर तैयारी होगा, साथ में प्यार बच्चों नोट्स मिल जाता है तो थोड़ा रिवीजन के लिए, हर सुविधा के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मॉडल सेट प्रैक्टिस करना हो, क्वेश्चन बैंक देखना हो, हर वो सुविधा आपको मिल जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिए प्यार बच्चों, और पूरा वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बेलियन चैप्टर 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ से 10 नंबर पक्का आपका पूछा जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव तो लगभग पूछा जाता है 7 गो या 6 गो करके। फिर भी आइए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोग फटाफट देखिए। ठीक है, और ये क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 2 का बेलियन चैप्टर, जिसमें 70 क्वेश्चन करवाएंगे। और देख लो नंबर आपको दिख रहा है नोट्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए प्यारे लाल, यहाँ से शुरुआत होता है क्वेश्चन का, और आप लोग फटाफट और सटासट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से एकदम पूरे मनोबल के साथ वीडियो को देखेंगे, ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा। तो समझिए आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मनोबल बढ़ता है ना तो मजा आता है पढ़ने में। जब मनोबल बढ़ता है तो बेहतर अंक की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ से देखिएगा तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे स्टूडेंट, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये दो चीज याद रखना। और बायोलॉजी में अधिक से अधिक मानव हृदय का पीएच मान 7.1 से लेकर के 7.3 से लेकर 7.5 तक याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बस याद रखो 7 होता है। ठीक है, और मानव रक्त का कितना होता है 7.4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल की मोलारता कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलारता काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी कई बार करवाया हूँ और बोर्ड में आया भी है, और तब ये त्रिमासिक परीक्षा में भी आया था। कितना होता है तो ध्यान रखेगा कि शुद्ध जल की मोलारता जो होती है 55.6 होती है। कितनी होती है शुद्ध जल की जो मोलारता होती है वो 55.6 होता है। तो राइट आंसर आपका ये नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अभी मैंने बोला है कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है। कितना होता है 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। मतलब मानव रक्त है ना, इसका पीएच मान क्षारीय होता है। मतलब 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है क्षारीय होता है, 7 होता है उसका उदासीन होता है, और 7 से कम होता है ना तो वो अम्लीय होता है। और यहाँ पर एक अम्लीय से याद आया, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 0.6 से कम होता है। ये बायोलॉजी वालों के लिए अगर याद रखोगे तो अच्छा बात है, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। 5.3 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, और मानव रक्त का 7.4 होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों होता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों होता है, आप बताइए। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम है, इसका कारण वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या चाहिए बहुत ज्यादा कम है। इस कारण से वहां पर दोस्तों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक वहां पर कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या चाहिए होता है वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसलिए पहाड़ पर जल का जो देखिएगा ना क्वथनांक बड़े कम होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है बड़े कम होता है, इस कारण से। अगला देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि HCl और H2 यानी कि जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एजियोट्रोपिक मिश्रण होता है। एजियोट्रोपिक मिश्रण पूछे आपसे या एसिड क्वाथी मिश्रण पूछे। ठीक है, दोनों में से कोई पूछेगा ना प्यार बच्चों तो आपको 20.2 लगाना है। एसिड क्वाथी मिश्रण
दोनों में से कोई भी पूछेगा ना तो आपको आंख मूंदना है और 20.2% आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि HCl और H2O के एजेट्रोपिक मिश्रण और एसिड क्वासी का मिश्रण जो होता है बेस पॉइंट होता है। एक बात याद रखें, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम कह देते हैं थोड़ा। देखिए ये 2024 में या तो 23 में पूछा है या तो 24 में, ठीक है, ज्यादा चांस है कि 24 में क्वेश्चन आया होगा। तो दिक्कत हमसे ये हो गया था, थोड़ा हम थोड़ा सा गलत थोड़ा बता दो इस टाइम। ये जो टॉपिक का मिश्रण, ध्यान से सुनेगा, ये जो टॉपिक मिश्रण एसिड क्वासी का थोड़ा हम अलग पहले बता देते थे, हमको लगता दोनों अलग है लेकिन वास्तव में दो ऐसा होता है। देखो एक का 22.2 बताते, एक का 20.2, लेकिन मेरे वजह से उस स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव 35 में 35 सही ना होकर के 34 में 34 सही हुआ, और मेरे वजह से 34 सही हुआ। तो बताओ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है आगे पीछे, लेकिन विद्यार्थी ने पूरा सही किया मेरे बदौलत, 34 ऑब्जेक्टिव 35 में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि चलो कम से कम कोई यूट्यूब से पढ़ के इतना कर रहा है ना। ऐसे हर साल करता है लेकिन कोई बता देता है तो थोड़ा नजर में आ जाता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का मात्र एक गलती हुआ था, बाकी सब सही, और मेरे वजह से उसको 34 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से मिला था, ठीक है। और हर साल लड़ता है 65 ऑब्जेक्टिव, बस मेहनत से पढ़ने के लिए तैयार है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर किसका हिमांक का अवनमन दोस्तों क्या चाहिए, अधिकतम होता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे देख, हिमांक का अवनमन जो सबसे देखो होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसका होता है, तो K2SO4 होता है। पोटेशियम सल्फेट का जो हिमांक का अवनमन होता है सबसे अधिक होता है। क्या होता है, हिमांक का अवनमन किसका, पोटेशियम सल्फेट का सबसे अधिक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 काफी ज्यादा आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है, ठीक है। समुद्री जल का परिसारक दाब कितना होता है, तो 30 ATM। और जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आप लिख के रखिए, 70 में 65 प्लस लड़ेगा। हर साल हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, आप भी एग्जाम दीजिएगा तो प्रूफ दिखाएंगे। बस आपको लगन से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना, और कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। बस क्लास करते चलिए। यहाँ पर समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है, तो 30 ATM होता है, ठीक है। तो 30 ATM इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। और प्रासरण दाब का मात्रा क्या चाहिए होता है, ATM होता है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और सब्जेक्टिव का जो क्लास नहीं करता जरूर कीजिए सुबह वाला, ठीक है। अरे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सब्जेक्टिव में, अगर सब्जेक्टिव में बढ़िया चल गया ना तो बोर्ड में 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑब्जेक्टिव रोक सकता है, ऑब्जेक्टिव तो 35 में 35 रहेगा, सब्जेक्टिव तो लिखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये Cl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल का एसिड को मिश्रण जो होता है ये 20.2% होता है। कई बार बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2024 में पूछा हुआ था, 26 के बाद। तो ये सब थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो अनुसंख्या गुणधर्म ये होता है जो बिलियनों पर से विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्या गुणधर्म वे होता है जो बिलियनों पर से विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि इसके प्रकृति पर। यानी कि बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है बिलियनों पर से विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ से देखिएगा ना विलेय के कणों की संख्या, तो यहाँ पर आपका उदाहरण दिया गया। तो उदाहरण ऐसे 4 गो होता है, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्रसारणी दाब, पार्श्व दाब में अवनमन। ये 4 गो अनुसंख्यक गुणधर्म है और ये चारों आपको क्लियर रखना है क्योंकि बोर्ड में आएगा ना परिभाषा। उदाहरण चारों लिख दीजिएगा, मास्टर खुश हो जाएगा, नंबर आपको आंख मुनेगा, देते जाएगा। उतना पढ़ने का टाइम उसको नहीं होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन है, तो हिमांक का अवनमन दोस्तों क्या चाहिए, अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में अनुसंख्यक गुणधर्म है। पार्श्व दाब के सापेक्ष अपेक्षिक अवनमन, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्लियर है, तो ध्यान में रखिएगा प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कौन सा दोस्तों इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, बता दो इसका सही उत्तर। कौन सा इकाई ताप से स्वतंत्र होता है प्यार बच्चों, तो इकाई ताप से स्वतंत्र होता है वो कौन होता है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो प्यार बच्चों एकदम आसान क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं मोलालिटी के बारे में, ठीक है। मोलालिटी का मात्रक बताएं, मोल प्रति केजी होता है, केजी होता है। तो यहाँ पर मैं कई बार बतला चुका हूँ, ठीक है। तो इकाई ताप से स्वतंत्र होता है वो हमेशा मोललता होता है, क्या चीज होता है, मोललता। इसका मात्रक क्या चीज होता है, मोल प्रति केजी। परिभाषा याद है, सुबह में करवा चुका हूँ प्यार बच्चों, अगर नहीं करते हो बहुत बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो, ठीक है। हमको नहीं, अपने आप को भी, हमको भी और अपने मम्मी पापा के भी धोखा दे रहे हैं आप लोग।
ठीक है, क्लास कीजिए। आप मोबाइल मिला पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, फ्री फायर कर रहे हैं तो या चैट कर रहे हैं। अरे ये सब भी होता है, ज्यादा नहीं होता, कम में होता है। ठीक है, गेम खेलना है तो 5-10 मिनट, बात करना है तो 5-10 मिनट, बस ये होता है। दिन भर लगे रहने से नहीं होता है। तो बात को समझिए, अपने मजबूरियों को खुद न समझेगा तो कौन समझेगा? हम समझेंगे, हम तो समाज रहता ना आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, काहे ताप से स्वतंत्र होता है तो कौन होता है? मोलालिता, मोलालिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अनुसंख्या गुणधर्म कौन होता है? देखो, अनुसंख्या गुणधर्म अभी मैंने बताया 4 गो अनुसंख्या गुणधर्म है। पहली बात, परिभाषा क्या है अनुसंख्या गुणधर्म का? अनुसंख्या गुणधर्म वे है जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर, अच्छा, बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हाँ प्यारेलाल, उसी पर निर्भर करता है, उसको अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कैसा प्रकृति हम लिए क्षारीय, उस पर निर्भर नहीं करता है। ये बिलियन उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, कितना संख्या, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये 4 प्रकार का होता है, हिमांक में नमन, क्वथनांक में परासरण दाब, वाष्प दाब में नमन। तो यहाँ पर कौन अनुसंख्या गुणधर्म है? तो परासरण दाब, एस्मेटिक प्रेशर जो है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परासरण दाब जो जगह, ये अनुसंख्यक गुणधर्म है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम क्लियर करिए मेरे प्यारेलाल, टेंशन काहे ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आज प्रोग्राम में चलिए, आज सुबह सुबह ही पढ़ाए हैं और आपको आंसर मिल रहा है। अब कहोगे चला के यहाँ पर, नहीं प्यारेलाल, भोरे ही पढ़ाए हैं। तो ध्यान बताइए, ध्यान से बताइए कौन होगा। आज प्रगम में जिले से प्रासरण क्रिया में निकल पाता है। तो आज प्रगम में जिले से प्रासरण क्रिया में विलायक के निकलते हैं। सुबह में जो क्लास किया होगा उसको पता होगा। ये होता है प्यार बच्चों, अर्ध प्रगामी झिल्ली और बिलियनों को जब अलग किया जाता है ना, तो अर्ध प्रगामी झिल्ली से, इसमें जो होता है बिलियन भरा रहता है, तो इसमें विलायक के कण पार कर जाता है। कौन पार कर जाता है सर? विलायक के कण, यानी प्रासरण क्रिया में निकाल पाता है तो विलायक के अणु। देख रहे हो कितना बढ़िया से पढ़ाए, एकदम आप लोग बढ़िया से पढ़ते चलिएगा ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को यही उम्मीद करेंगे कि सब्जेक्टिव का क्लास जरूर देखेंगे। जो विद्यार्थी नहीं देखते हैं, आज से अभी से थोड़ा देर बाद जाकर के देखना स्टार्ट कीजिए और मेहनत कीजिए खुद के लिए भी। ठीक है, दूसरों के लिए तो आप लोग टाइम दे ही रहे हैं मोबाइल पर, अपने लिए भी दे दीजिए। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? सुबह मैंने करवाया राउल्ट के नियम में। आदर्श वैसा विलयन जो सभी ताप एवं शांता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन का कौन सा गुण सही है? तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब डेल्टा एच एम आई एक्स जो है, यानी कि डेल्टा युवा एच एम आई एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ताप में परिवर्तन होगा। क्या होगा? ताप में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर प्यारे लाल ताप में परिवर्तन नहीं होगा, ये हो इसका मतलब डेल्टा भी एम आई एक्स ना लिखवाया है, इज नॉट इक्वल 0। ये इस प्रकार से करवाया मैंने से। ये राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आज एग्जाम में कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, 2 नंबर या तो 5 नंबर में जा सकता है। अरे बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। परासरण दाब क्या है? पिलियन पर लगाया गया न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। करवाए ना आज, और ये परिभाषा उसको बताए थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो परासरण दाब को पाई से या तो पी से सूचित करते हैं। पाई या तो पी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी फार्मूला होता है, या पी बराबर सी आर टी फार्मूला होता है, या तो पी बराबर एन बटे भी आर टी भी होता है। ये तीनों फार्मूला होता है मेरे प्यारे लाल। देख लो दोनों तीनों में से कौन सा ऑप्शन शुद्ध दिख रहा है, और जो ऑप्शन दिख रहा है उसको मार के टिकिया दीजिए। तो कहां पर मिला? पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी मिलेगा, तो पी बराबर सी आर टी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आगे चल के आएगा, डालना डालेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिए। पाई बराबर सी आर टी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसे सांद्रता बताता, सांद्रता का फॉर्मूला n/v होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तीनों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे लाल, रासायनिक संप्रसार्य विलयन है, तो संप्रसार्य विलयन में कौन समान होता है? तो मोलर सांद्रता, क्या चाहिए? मोलर सांद्रता समान होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रसार्य विलयन यानी इसी को संप्रसारणीय दाब भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ प्यारे, ध्यान रखिएगा, संप्रसार्य विलयन में मोलर सांद्रता समान होती है। बात को समझिए, नहीं तो दिक्कत ना हो जाए, थोड़ा समझिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है प्यारेलाल? अभी ना चार को बता दिए हैं, तो चारों में से वो पक्का हर साल क्वेश्चन रहेगा। नहीं कैसे रहेगा प्यारे बच्चों? नहीं रहेगा तो आपको पानी पिला देंगे, ठीक है? पहले हम पी लेते हैं, देख लीजिए। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म चार को होता है। प्राचलन दाब याद करो, क्वथनांक में वाष्प दाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन। तो नहीं की बात किया जा रहा है, क्या है? तो नहीं की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्वथनांक में ये सब है, ये सब है, ये सब है, लेकिन नहीं है तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, इसीलिए सही जवाब डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। बताइए प्यार बच्चों, एक क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, तो बता दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए बता दीजिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है प्यारेलाल? चलिए फटाफट से। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है, घोलक के मोल प्रवाह के बराबर किसके होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे परिभाषा में, ठीक है? तो घोल के मोल प्रवाह के समानुपात है। सुबह में नहीं करवाए, जा करके देखिए, तो आज हम आपको नहीं करवाए, आप जा करके परिभाषा में देखिए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है मोल प्रवाह के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? मोल प्रवाह। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, मोल प्रवाह तो आपको कोई ऑप्शन में नहीं दे रहा है। हो सकता है इसको टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, घोलक मोल प्रवाह नहीं देगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, का दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अब बताए मोल मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? बता दीजिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में आपको रखना है, ये नहीं कि आपको रट रट के सब चीज काम करना है। मोल अवनमन स्थिरांक आज पढ़ाया हुआ ना है, क्वेश्चन के तौर पर ये काम कर रहा था प्यारे बच्चों, और सुबह में याद कर रहा, क्लास में करवा दिए। तो बता दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, और कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए बहुत विद्यार्थी का कमेंट भी आया है, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। बस कमेंट भी करना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो विलायक के प्रकृति, विलायक का मतलब समझिए पहले, विलायक का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा जिसमें अधिक हो तो मोल अवनमन स्थिरांक उसी पर निर्भर करेगा। तो विलायक का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा जिसमें अधिक हो। पानी की मात्रा किसमें? विलायक में ना ज्यादा अधिक होता है। तब विलायक के प्रकृति पर कौन निर्भर करेगा? मोल अवनमन स्थिरांक। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इसके पहले वाला थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, तो उसी के टाइप के था, लेकिन उसमें घोल का मोल प्रवाह कहीं पर नहीं दिख रहा है। वाष्प दाब का घनत्व का अपेक्षिक अवनमन है, तो किसके? घोल के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। थोड़ा ऑप्शन में डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा गलती हो गया लिखने में। अगला देखिए, प्रासरण दाब के इकाई क्या चीज होता है? प्रासरण दाब के इकाई एटीएम होता है। शुरू में बताया तो ना, प्रासरण दाब के इकाई एटीएम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विलियन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है कहलाता है? विलियन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है तो प्रसारणित दाब कहलाता है। कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सोचिए कि विलियन जिसमें प्रासरण दाब समान होता है तो उसी को ना संप्रसारित विलियन कहा जाता है। तो यहाँ पर देर किस बात की हो रही प्यारे बच्चों? बताइए, तो इस क्वेश्चन में देखना है, उड़ाना है और क्या करना है। अगला देख लीजिए, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, जो निर्भर करते हैं विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर। देख ले प्यारेलाल, विलेय के कणों की संख्या कहाँ पर दिख रहा है? विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे होता है जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार पर, कणों की संख्या कहीं पर दे दे मेरे प्यारे लाल, देख लो, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो विलियन उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि इसके प्रकृति पर। अरे प्यारे लाल देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, बहुत बढ़िया, ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। मोलालता क्या प्रदर्शित करता है? मोल प्रति केजी, मोलालता मोल प्रति किग्रा, किग्रा का मतलब किलोग्राम। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसमें विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अरे प्यारे लाल, ये कितना साल पूछा गया, ये हर साल पूछ ही देता है, तो कौन नहीं है बताइए? प्रासरण दाब अनुसंख्यक, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म, लेकिन पृष्ठ तनाव है, ये विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। पानी के बूंदों का गोल दिखना पृष्ठ तनाव के कारण नहीं होता, ये भी शायद पूछ एग्जाम इसलिए सोचा मैंने बता दूं आपको, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, प्रासरण दाब बढ़ता जब तापक्रम बढ़ता है, ठीक है? प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। इनके पाई बराबर एन एन आर टी का फॉर्मूला याद है ना?
पाई बराबर सी आर टी या एन आर टी का फॉर्मूला पता है ना। बताओ, ताप बढ़ा है, प्रासरण दाब बढ़ेगा, पाई बढ़ेगा तो यहाँ पर ताप भी बढ़ेगा, यानी कि प्रासरण दाब इनके समानुपाती हो रहा है। प्रासरण दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? प्रासरण दाब बढ़ता है तो तापक्रम भी बढ़ता है। तो राइट आंसर ए नंबर ध्यान रखो। और अगला क्वेश्चन दो और फटाफट बताओ क्या होगा जी। ताप द्वारा प्रभावित, अच्छा ताप द्वारा बात किया जा रहा है। हाँ प्यारलाल, ये पॉलिटेक्निक में ही पूछा हुआ है। ताप द्वारा प्रभावित नहीं क्या होता, तो मोलाल्ता जो होता है ना, यही जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अच्छा, ताप द्वारा प्रभावित ना हो मोलाल्ता कहलाता था। हाँ भाई, मोलाल्ता कहलाएगा। ठीक है, तो लगा दे नंबर ऑप्शन और बता दे फटाफट अपना क्या चाहिए पावर की कितना क्लास करके आए हैं सुबह में। अगला देख लीजिए, सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। तो सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। और ये 11th क्लास का 22.4 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहले तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के आयतन कितना होता है, वो 22 पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे, एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए गलती से टिक लग जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 22.4 बोले थे, लग जा रहा था क्या टिक 8। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, सामान्य ताप एवं दाब होना चाहिए, ताप भी समान है दाब भी समान है। तो वहां पर गैस का जो 1 मोल का आयतन होता है कितना होता है? 22.4 लीटर। अगला देखिएगा, तो किसी विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव्यमान के हिमांक से क्या चीज होता है? कम होता है। क्या चीज होता है प्यारे बच्चों? चलिए, तो थोड़ा बात को समझिए और मेहनत करिए। और ये सब क्वेश्चन जो करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण करवा रहे हैं। तो विलयन के हिमांक जो होता है, विलयन का हिमांक होता है शुद्ध हिमांक से क्या होता है? कम होता है। कोई भी विलयन है उसका शुद्ध द्रव का हिमांक होगा ना, उससे कम ही होगा। यानी कि विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव्यमान के हिमांक से कम होता है, ध्यान रखिएगा। 1 लीटर विलयन उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता दो प्यारे बच्चों। ग्राम समतुल्यांक को, ठीक है, ग्राम समतुल्यांक की बात आएगा ना, तो यहाँ पर ग्राम समतुल्यांकों में आपको आंख मूंदना है और आपको लगा देना नॉर्मलता। अगर आपको केजी पूछे तो मोललता लगाना है। क्या लगाना है? मोललता। अगर मोल प्रति लीटर पूछे तो आपको लगाना है मोलरता। अगर पूछे प्यारे बच्चों फॉर्मलता, ये इसका बाद फॉर्मलता का, तो वहां पर ग्राम सूत्र भार पूछेगा। क्या चाहिए? ग्राम सूत्र। अच्छा, सूत्र मतलब फॉर्मूला और मतलब फॉर्मलता। हाँ, तो ग्राम सूत्र भार पूछेगा तो फॉर्मलता टिक लगाना है। अगर आपसे पूछे ग्राम समतुल्यांक को तो आपको टिक लगाना है समानता, यानी कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। बस क्लियर करते जाओ, मैं हर एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोलारता की बात किया जा रहा है, तो मोलारता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, क्या चीज? मोलों की संख्या। हाँ भैया, मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मोलारता कहेंगे। अच्छा, इतना आसान परिभाषा होता है, तब और क्या होता है? इससे भी कोई आसान चीज है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन उपस्थित मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलालता जो होता है किसी बिलियन के 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या होता है, जिसे मोलालता कहते हैं। इसे स्मॉल द्वारा सूचित करते हैं। इसको मात्रक मोल प्रति केजी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो निर्भर करता है तो विलेय के मोलों की संख्या पर। मैं के बार परिभाषा बोलू प्यारेलाल बताओ? आज बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म छोड़ दे लगता है ना। अच्छा, बीबीए में करवा देंगे। बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो बिलियन रूप से विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए ऑप्शन बी को टिक लगाइए और खुश हो जाइए। अगला देखिए, किससे बिलियन का प्रासरण दाब होता है? तो पाई बराबर सी आर टी देख लीजिए। अच्छा, यही वाला विद्यार्थी के कमेंट कर रहा था, थोड़ा समझिए, मेहनत करने वाला विद्यार्थी पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में उसका दिक्कत है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका पाई बराबर सी आर टी इसका फॉर्मूला होता है प्रासरण दाब के लिए, और इसको घुमा के फॉर्मूला पूछ दिया है। पाई बराबर सी आर टी है तो पी बराबर सी आर टी होता है, यही ना होता है दोनों। पाई बराबर सी आर टी, पी बराबर सी आर टी। तो देखिए त्रिया गुना करके कौन में प्राप्त होता है? तो पाई बराबर, ये तो कभी होगा नहीं, लेकिन पाई सी बटे आर टी को हम लोग
अगर तिरिया को गुना करेंगे ना तो हमको वहां ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए तिरिया गुना करेंगे तो पाई प्राप्त होगा, पाई बराबर CRT प्राप्त हुआ ना। तिरिया गुना करके देखिए थोड़ा, इसको तिरिया गुना पाई बटे सी है, बटन बराबर लिख दिए RT बटे 1। तिरिया गुना कीजिएगा 1 में तो पाई और यहाँ से CRT, तो देखिए बन गया ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन ही आ गया आपका केमा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण है, बताओ ये क्वेश्चन कितना बढ़िया से पढ़ाए। और आपका डेनियल सेल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो पिछला साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर कहाँ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्रमशः अपचयन की बात किया जा रहा है। तो देखो विद्युत अपघटन में अपचयन होगा एनोड पर, नहीं, ऑक्सीकरण एनोड पर, और अपचयन किस पर होता है? कैथोड पर। क्या चीज होता है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का निकालना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर होगा। किस पर होगा? एनोड पर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तरीका से हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलो मोलारिटी किस पर निर्भर करता है, ये तो और बेसिक क्वेश्चन है। मोलारिटी देखो, थोड़ा समझो, रुको जरा, सबर करो, वेट करो। यहाँ पर देखो मोलारिटी की बात की जाए तो देखो यहाँ पर थोड़ा सोचो, कल्पना करो, आप लोग दूध लिए, ठीक है, दूध लिए, किलो में लिए कि लीटर में? हम कह दिया आप लीटर में दूध लिए। अच्छा, हम लीटर में दूध लिए हैं, अच्छा ऐसा बात है। तो मोलारिटी किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर कि आयतन पर? अब सोचोगे कि लीटर के बात किया जा रहा है और 1 लीटर है, केजी तो ना है यहाँ पर, केजी ना है कि द्रव्यमान लगा देंगे तो द्रव्यमान कहाँ से आएगा? आयतन ना आएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा प्यार बच्चों? एकदम 33 नंबर क्वेश्चन का फराटेदार तरीके से, बहुत बढ़िया, आयतन। ठीक है, मोलारिटी दोस्तों किस पर निर्भर करेगा? आयतन पर। और द्रव्यमान निर्भर करता है केजी पर। ठीक है, सॉरी, मोलारिटी करता है द्रव्यमान पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, देखो सुबह में ही करवाए हैं ये क्वेश्चन। अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या चीज होता है? ऊपर में होता है अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन पूछा है, तो ऐसा इसका होता है अपेक्षिक वाष्प दाब, बात हमें शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। यही ना, आप सुबह में यही ना करवाए, जाके देखिए तो आप लोग फॉर्मूला में, या सुबह में करवाए हैं तो यही आपका प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है। ये बोर्ड में आपका आया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको परेशान करता है यही है, देखिए इसको पहचानिए और टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन, प्रासरण दाब बराबर होता है, तो इसमें क्या चीज प्रासरण दाब में बराबर होता है? इसमें सॉरी, परमाणु द्रव्यमान है, प्रासरण दाब बोल रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान में जो होता है, इसमें होता है कि परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का योगफल, इसके ही योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि परमाणु के अंदर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का योगफल, ये परमाणु द्रव्यमान होता है। अब सोचो, हम बताते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? अच्छा, सोडियम के परमाणु संख्या 21, या सॉरी 11। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होता है? तो सुनो, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? उसको में से घटा करके कैसे बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका द्रव्यमान लगभग 23 होता है। तो 11 में 23 में से 11 घटाओगे ना परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या, तो न्यूट्रॉन निकलेगा। तो यही योगफल दिखाता है ना परमाणु द्रव्यमान का। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए और यहाँ पर लगा दीजिए सी नंबर ऑप्शन, बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि विलयन में उपस्थित मोल प्रवाह, हाँ इसका एक फॉर्मूला होता है। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है? एन बटे एन प्लस कैपिटल एन होता है। ये होता है प्यारे बच्चों मोल प्रवाह का फॉर्मूला। ऐसे हम आपको बहुत तरीका से आज करवाए हैं ना। जैसे हम करवाएंगे आज ई वाला भी, देखिए x1 बटे क्या चीज था? n1 बटे n1 प्लस n2, विलय के लिए था, और विलायक के लिए था n2 बटे n1 प्लस n2। ये तो विलय विलायक के लिए था, लेकिन मुख्य फॉर्मूला जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, किसके लिए? तो मोल प्रवाह के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया परिभाषा भी आपको 2 नंबर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आज करवा दिए हैं, ध्यान रख लो। ठीक है, देखो रॉल्ट का नियम तो आपको पता है कि रॉल्ट का नियम जो है पी बराबर पी नॉट एक्स होता है, तो यहाँ पर रॉल्ट का नियम है। ठीक है, रॉल्ट का नियम 2 प्रकार का होता है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर रॉल्ट के नियम का पालन न करे, अनादर्श विलयन कहलाता है। ये हेनरी का नियम C नंबर में दे दिया। अगला देखिए, घोला की अपेक्षा घोल का हिमांक क्या होता था? कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? इसका कमेंट कीजिएगा कि छोड़ दे, कम होना चाहिए, ये बताइए तो। घोला की अपेक्षा घोल का हिमांक क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? प्यारे बच्चों फटाफट आंसर लगा दीजिए। ठीक है,
तो घोलक की अपेक्षा, घोलक का मतलब होता है विलायक और घोल का मतलब विलेय, तो इसका हिमांक इसकी तुलना में कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मन है तो रखिए याद। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देख लो। विलयन उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है? तो विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या चीज था? याद है, एक्स बराबर N1 बटे N1 प्लस N2, ये ना फॉर्मूला था। ऊपर में विलेय, बटा में विलेय प्लस विलायक, और विलायक के लिए क्या था? x2 बराबर विलायक के लिए अनुसंख्या गुणन N2 बटे N1 प्लस N2, ये था। अब इसको दोनों का आप लोग जोड़ोगे x1 x2 को, मतलब इसको जोड़ेंगे, हम लोग को क्या पता हो जाएगा? N1 प्लस N2 हो जाएगा, बटा में N1 प्लस N2 हो जाएगा, ये काट के क्या चीज हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी, यानी विलयन उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बस याद रखो ना 1, हम आपको सब्जेक्टिव करोगे तभी समझ में, जाके कीजिए वहां पर करवा दी है। आइसोटोनिक विलयन वे है जिसमें बराबर होता है प्रसारणीय दाब। आइसोटोनिक विलयन वे है, मतलब संप्रसारित विलयन वे है जिसमें बराबर होता है, तो यहाँ पर परिसारक दाब बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि किस विलयन का वाष्प दाब होता है? तो बताओ यहाँ पर किस विलयन का वाष्प दाब होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस विलयन का वाष्प दाब होगा? आज आज के क्वेश्चन में से करवाए तो शायद ठीक है। तो किसी विलयन के वाष्प दाब क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया गया है शुद्ध विलय के वाष्प दाब से ज्यादा। तो किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से हो जाए क्या? इसका भी नहीं हो सकता है। किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है, यानी कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब से कम होता है। हाँ, ये सही लग रहा है। मान लीजिए कोई विलयन, उसका वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक के, शुद्ध जो विलायक होगा ना उसके वाष्प दाब से कम होगा। किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिए। शुद्ध विलायक के दाब से कम होगा किसी विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। थोड़ा रट बिट लीजिएगा, थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है तब। अगला देखिए, इसके लिए वाट ऑफ गुणांक का मान क्या चाहिए होता है? एक से कम एक से अधिक। तो वाट ऑफ गुणांक के लिए पूछा था, ये मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन को तैयार किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इसका जो वाट ऑफ गुणांक होता है कितना से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, बिलियन में संगुणित, संगुणित का मतलब मिला हुआ, बिलियन में संगुणित, ध्यान दीजिए। संगुणित तो होने वाले विलेय के लिए, विलेय का मतलब समझते हैं, जिस जैसे कि इसमें मान लीजिए हम चीनी घोल देंगे, तो चीनी में घोल देंगे तो इसमें देखिए पानी आपका ये ठंडा पानी है, तो इसमें अगर चीनी घोल देंगे तो चीनी के जो छोटे छोटे कण होंगे वो विलेय होंगे, इसकी मात्रा इसमें ज्यादा क्या चाहिए? विलायक है, मतलब पानी की मात्रा अधिक है, चीनी की मात्रा कम है। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन कहा गया कि विलयन में संगुणित तो होने वाले विलेय के लिए, मतलब जो चीनी की मात्रा जो कम डालते हैं उसके लिए वाट ऑफ गुणांक क्या होगा? तो उसके लिए हमेशा एक से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए प्यारे बच्चों। कौन कौन एक से कम लगा दिया? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका वाट ऑफ गुणांक एक से कम होगा तब ना ये आपका पानी प्यारे बच्चों ये विलेय होगा, ये चीनी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक से कम आधा अनारस विलयन भी है, तो सभी ताप रॉड के नियम का पालन न करे, बी नंबर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलयन उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के। ये होता है विलयन का क्या चीज? मोल प्रभाज। विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही ना होता मोल, ये मोल प्रभाज का ये क्या कौन सा नियम? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होता है विलयन उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के। यही है तो मोल प्रभाज का लॉ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श विलयन, देखो आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए नहीं। आज का एकदम बेसिक क्वेश्चन का ये तो एकदम क्या बता, एकदम इतना बढ़िया से हम आपको करवा चुके थे कि डेल्टा एच में ए एक्स बराबर क्या चीज होता है? सुबह में ना करवा, याद करो, सुबह में क्लास के वो याद करो। डेल्टा एच एम आई एक्स बराबर क्या करवा रहे थे? 0। मतलब ये दिखा रहा है कि एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो रहा है? यहाँ पर शून्य हो जा रहा है, यानी कि रॉल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ये देखिए पालन कर रहा है, बराबर में 0 हो रहा है। और डेल्टा भी एम आई एक्स जो है बराबर में 0 है, यानी ये रॉल्ट के नियम का क्या पता चल रहा है कि पालन कर रहा है। तो बताइए शून्य के बराबर है और आपका आंसर आना चाहिए शून्य, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर होबे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन है, करवा दिए, ठीक है।
ये भी वही क्वेश्चन है, ये किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। हाँ ये बता दीजिए, बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म जो होता है क्वथनांक में कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन होना, मतलब उन्नयन का मतलब वृद्धि होना होता है, वो किसके समानुपाती होता है, तो सांद्रण के हमेशा समानुपाती है। कोई बिलियन में क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है, कोई बिलियन है उसके क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है, तो किसके समानुपाती होता है, तो बिलियन जो है ना उसके सांद्रण, सांद्रण का मतलब समझते हैं ना, घनत्व जो सांद्रण होता है उसके समानुपाती होता है। यानी किसी 93 बिलियन का जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक वृद्धि किसके समानुपाती है, तो बिलियन का जो सांद्रण होगा उसके समानुपाती है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर ध्यान रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन हो ही गया है, एक बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो, किसी विलायक के लिए, किसी विलायक में विलेयता का समीकरण क्या है प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी विलायक में विलेयता का समीकरण क्या है। ये थोड़ा क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग से ले लिया हूँ, थोड़ा जो होता है ये कौन सा बोल बोलते हैं, मॉडर्न मॉडर्न जो बुक होता है उससे लिया है। ठीक है, तो किससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो किसी गैस के विलायक, विलायक का मतलब पानी और विलेयता का समीकरण है, तो ये ए बराबर के पी एक्स दिखाता है, और आपका के का मतलब कांस्टेंट है, पी का मतलब दाब है, एक्स का मतलब मोल प्रवाह है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर समीकरण आपको ध्यान रखना है कि किसी विलायक में विलेयता का जो समीकरण है कौन सा समीकरण फॉलो करता है, तो ए बराबर के पी एक्स, के आपको पता है कि हर जगह कांस्टेंट होता है, पी आपका दाब होता है और एक्स आपका मोल प्रवाह होता है। आदर्श विलयन के लिए कौन सही है, तो ये सब बताने की चीजें बताइए। तो आदर्श विलयन के लिए क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन जीरो, तेरा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, डेल्टा एम आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपके जीरो के बराबर हो जाएगा आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, इनके ताप में परिवर्तन। अगला देख ले, मोलारता किस पर निर्भर करता है, इतना अजीब क्वेश्चन बता दे, छोड़ दो क्वेश्चन के, छोड़ दे। अरे मोलारता आयतन पर निर्भर करेगा, मोलारता द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलारता किस पर निर्भर, वही क्वेश्चन है, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा मोलारता। मोलारता के बात कहते हैं द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, किस पे, द्रव्यमान पे। मोलारता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब बताओ इसमें क्वेश्चन क्या टिक ही लगा है, इसमें तो इतना आसान है। प्रासरण दाब ज्ञात करने की, हाँ ये बता दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में आपका आ सकता है, प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि। प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि बार्कले विधि और हैटले विधि दोनों है। ठीक है, प्रासरण दाब ज्ञात किया जाता है, पहले 5 नंबर पूछता था, अब रिमूव हो गया टॉपिक। अगला देख ले, प्रासरण दाब के लिए आवश्यकता होती है, तो अर्धपरागा में जिले एसपीएम की आवश्यकता पड़ेगी प्रासरण क्रियन के लिए, लिखा है। और आज अंतर में करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, तो मोलालता इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, तो बे नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांद्रण जो इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, तो वो आपका कौन होता है, तो मोलालता होता है प्यारेलाल। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर बी को लगाइए और सदा खुश रहे क्वेश्चन को देख के। अब यहाँ पर देखो प्यारेलाल, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 लीटर बिलियन पर से ग्राम अणुओं की संख्या। अब 1 लीटर की बात जैसे पहुंच गया ना, तो बात मुद्दा पर ये आ गया कि लीटर का मतलब मोलरता, केजे का मतलब मोलरता, तो यहाँ पर क्या चाहिए है, लीटर ना, तो लीटर का मतलब मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलरता दिखाता क्या चाहिए है, मोलरता दिखा रहा है लीटर, तो यहाँ पर लीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोलरता क्या चाहिए, ये केजी को दर्शावेगा, केजी ग्राम को दर्शाएगा, लेकिन मोलरता यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि लीटर की बात किया गया है। बर्फ मिला देने पर यदि तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, तो हिमांक में अवनमन हुआ नहीं, कि अवनमन का मतलब कम हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हिमांक का अवनमन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हिमांक का अवनमन इसीलिए कम होगा क्योंकि बर्फ मिला देंगे, तो नमक मिला देंगे प्यारे बच्चों, तो 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे लाल, कहा जरा कौन सी धातु उष्मीय विघटन के लिए रंगहीन गैस मुक्त करता है, कौन सा विलयन है जो आपका रंगहीन गैस मुक्त करेगा, नाइट्रेट उष्मीय विघटन पर, तो वो आपका सोडियम नाइट्रेट है, पहले पढ़ाया हुआ चीज है और काफी इजी चीज है। हेनरी का मान निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है, गैस के प्रकृति पर भी, और हेनरी का नियम याद है, इससे ताप
स्थिरता पर कैसे विलय की मात्रा उसके आरोपित धाप के समानुपाती होता है। और ताप बढ़ने पर हेनरी नियंत्रण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? ताप बढ़ने पर हेनरी नियंत्रण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? फार्मूला याद होगा, एम समानुपाती पे, तो आपको पता होगा आंसर एकदम सटासट और फटाफट आप लोग बता सकते हैं। बता दीजिए प्यारे बच्चों। देखो हेनरी नियंत्रण का फार्मूला क्या चीज होता है? एम समानुपाती पी। तो एम समानुपाती पी है, यानी कि मात्रा दाब के समानुपाती है। तो ताप बढ़ाएंगे तो ताप यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ जाएगा। इसका दो द्रवों के ऐसा मिश्रण जो स्थिर संघनन पर उबलता है तो इसको एजोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। बी नंबर इसका हो जाएगा एजोट्रोप मिश्रण। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारेलाल? एजियोट्रोप मिश्रण। ठीक है, क्लियर है बात प्यारेलाल? बताइए तो एकदम फटाफट कितना सब क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। लग रहा है लास्ट क्वेश्चन था, हो सकता है हाँ लास्ट क्वेश्चन था। और प्यारे बच्चों आपको नोट्स लेना है ऑल सब्जेक्ट का, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। ये नोट्स आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं सारा सब्जेक्ट का। ठीक है प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। कहा बताए नंबर में जुड़ना जरूरी है, और नोट्स भी सब लोग परचेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही प्यारे बच्चों, और पीछे का सब्जेक्ट क्लास जरूर जाकर के देखिए। ठीक है, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मेहनत कीजिए, बढ़िया नंबर लाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।